गले में एक थायराइड ग्लैंड होता है जहाँ से थायराइड हार्मोन निकलते हैं और वह हार्मोन हमारी बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हार्मोन की कमी या अधिकता होती है तो हमें दो प्रकार की मुख्यतः बीमारी होती है। अगर ये हार्मोन की कमी होती है तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और अगर इसकी अधिकता होती है तो उसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। थायराइड से रिलेटेड जो बीमारी होती है हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म, ये बहुत आसानी से दवाइयों द्वारा इनका इलाज हो जाता है। लेकिन बात आती है कि हमें मरीज पहचानने हैं क्योंकि थायराइड से रिलेटेड अगर आप में इसकी कमी हो रही है या अधिकता हो रही है तो उसकी वजह से आपके शरीर में जो लक्षण नज़र आएंगे वो अधिकतर बहुत मामूली होते हैं। दूसरा, वह आपके पूरे शरीर में नज़र आते हैं और आप उन्हें इग्नोर भी कर सकते हो, आपका ध्यान हो सकता है उनकी तरफ ना जाए। तो हम हर मरीज़ की जांच नहीं करा सकते, है ना, क्योंकि उससे फाइनेंशियल लोड बहुत बढ़ जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपके लिए जो जानकारी लेकर आई हूँ कि जो थायराइड की कमी, इस वीडियो में मैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करूंगी, अगले वीडियो में मैं हाइपरथायराइडिज्म यानी कि जब उसकी अधिकता होती है तो क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म यानी जब आपका थायराइड हार्मोन की मात्रा आपके शरीर में अगर ज़रूरत से कम है तो आपको क्या क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई अधिकतर लक्षण लगता है कि आपके शरीर में है, आपको दिख रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलें, उनकी राय पे आप टेस्ट कराएं और उनसे फिर आगे का ट्रीटमेंट लेते रहें। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो जनरल फीचर होते हैं, आपका फेस जो है वो थोड़ा सा पफ़ी होने लगता है। दूसरा, आपका भूख कम हो जाती है पर फिर भी वज़न बढ़ने लगता है। आपको ठंड ज़्यादा महसूस होती है, हो सकता है गर्मियों के मौसम में भी आपको पंखा चलाना पसंद ना हो और आपको अक्सर थकान रहती है। अब हम आते हैं धीरे धीरे दूसरे, क्योंकि ये हर ऑर्गन के लिए ज़रूरी है तो करीब करीब हर ऑर्गन पे इसके लक्षण नज़र आएंगे। साइकोलॉजिकल जो इसके इफ़ेक्ट होते हैं वह आपकी मेमोरी जो है वो कम हो जाती है। अगर आपको चीज़ें आप भूलने लग रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ध्यान आपका चीज़ों में कम लगता है। साथ ही साथ आपको डिप्रेशन की भी शिकायत हो सकती है। दूसरा, आपके हेयर लॉस, हेयर जो है वो पतले हो सकते हैं, आपके बाल ज़्यादा झड़ सकते हैं और आपका जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है, उसमें इचिंग हो सकती है, उसकी वजह से, ड्राइनेस की वजह से हो सकता है आपको सुनने में थोड़ी कमी भी आए। फिर आते हैं गले में। आपको गले में यहाँ पे किसी मरीज में यहाँ पे गांठ नज़र आती है और आपका आवाज़ में बदलाव आ सकता है। आवाज़ में बदलाव, आपकी आवाज़ भारी हो सकती है और आपको जो है फेफड़ों में आई है, अगर चेस्ट में आई है तो आपको जो सांस लेने में कमी महसूस हो सकती है, मतलब आपको जोर लगाना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपका जो पल्स रेट है, हार्ट बीट जो है वो स्लो होती है नॉर्मल से। अगर आपकी अधिकतर हार्ट बीट स्लो रहती है तो आप अपना थायराइड चेकअप, और आप एथलीट नहीं हैं स्पेशली, तो आप ज़रूर चेक कराएं। दूसरा, आपकी जो स्किन जो ड्राइनेस की वजह से आपको पूरे शरीर में इचिंग हो सकती है। आपको इडिमा होता है, मतलब पैरों में सूजन अगर आपको नज़र आ रही है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है, मतलब आपको पेट साफ आराम से नहीं होता है और आपकी मसल्स स्लगिश हो सकती है, या फिर आपको बिना कारण के मस्कुलर पेन जगह जगह महसूस हो सकता है। तो इनमें से महिलाओं में जो देखा गया है वह मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती हैं, जो उनकी पीरियड्स होते हैं वो उनको हैवी हो सकते हैं, आपके प्रोलॉन्ग हो सकते हैं। तो अगर इनमें से आपको अधिकतर चीज़ें महसूस होती हैं, अगर बिना भूख आपकी कम हो रही है और आपका वज़न बढ़ रहा है, आपको ठंड ज़्यादा महसूस होती है, आपको थकान रहती है, आपको मसल एक होते हैं, आपकी आवाज़ में बदलाव आ रहा है, सूजन हो रही है, तो इन सब चीज़ों के अगर आपको लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, अपना टेस्ट कराइए उनके एडवाइस पर और आगे ट्रीटमेंट लीजिए अगर आपको भी ये समस्या है तो।